आपका प्रॉब्लम क्या है कि 1 मंथ से ज़्यादा का आपका बैकलॉग हो गया है एंड आपका जो बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स जो है आपका सर दर्द किए हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना? एंड देन जो है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका किसमें निकल जा रहा है, आपका कोचिंग संस्था में निकल जा रहा है, कोचिंग संस्था में निकल जा रहा है ना? तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पड़ा एंड जो आपका ट्रैवलिंग है उसमें 2 आवर्स का टाइम भी खपत हो रहा है ना? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज बात करेंगे। आप कन्फ्यूज़ है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफ़लाइन पढ़ें, है ना? तो सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, है ना? तो आपको पैनिक नहीं होना है ना? सबसे पहली बात ये कहना चाहेंगे हम आपसे कि आपको इस सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको प्रेशर, टेंशन नहीं लेना है ना? बोझ नहीं लेना है, बोझ की तरह नहीं लेना है, आपको पेन नहीं लेना है। आप क्या करना है, आप इस चीज़ पे अब हमको काम करना है, आप किस तरह से इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में अब आपको इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है ना? ना कि ये वो सोच के बैठ जाना, ये चीज़ नहीं। आपको आप एक्टिव हो जाना है, आपको ना मतलब सोचना नहीं, सोचने से सिर्फ़ सोचते रह जाइएगा, आपको करना स्टार्ट करना है ना? जो चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा, उस चीज़ पे आप फ़ॉलो कीजिए, उस चीज़ पे आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए अपने हिसाब से, क्या आपको लगता है वो सोचिए समझिए, ठीक है? मैं बस आपको एक डायरेक्शन, एक व्यू पॉइंट आपको देना चाहूँगा, ठीक है? हाँ, अगर आपके पापा फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप दोनों दोनों जगह से पढ़िए, तो आप दोनों जगह से पढ़ सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखिए कोचिंग जाइए, आपको कोचिंग के टीचर से समझ में नहीं आ रहा, है ना? तो आपको क्यों समझ में आए? बाकी बच्चे को तो समझ में आता होगा ना? या सभी को नहीं आता समझ में? अगर सभी को नहीं आता तो फिर तो टीचर में प्रॉब्लम है ना? बच्चों में नहीं, है ना? तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने आप पे आपको काम करना पड़ेगा, है ना? तो पैनिक नहीं होना है कि हमको इतना टाइम टाइम कम है, इस सब पे ध्यान नहीं देना, है ना? टाइम बहुत है, इनफ टाइम है ना? करिएगा तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पैनिक नहीं होना अगर ट्यूशन में गए, है ना? जो चैप्टर आपका चल रहा है ना? तो उस चैप्टर पे आप ध्यान उस चैप्टर को आप समझिए, कहीं से कोई भी चैप्टर चल रहा हो, मतलब ये है कि आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। आप उस चीज़ आपने आपका जो बेसिक है, आपका खुद का जो बेसिक है, आप समझिए कि मेरा बेसिक क्या है ना? तो सबसे पहले आप जो है अपने बेसिक पे वर्क कर लीजिएगा, है ना? अगर बेसिक पे वर्क कर लीजिएगा और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना? तो क्या करना है, आपको अपने प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपको अपनाना है। हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मुझे समझ में आए। अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन का आप बैच खरीदे हुए हैं तो उसी चैप्टर को उसी दूसरे टीचर से आप समझ लीजिए, है ना? ऑनलाइन में ऑनलाइन ऑनलाइन से भी नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन से तो समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना? क्योंकि आप 2-2 दफ़ा पढ़ लिए हो। एंड देन जो है आपका जो ट्यूशन पे जो ऑफ़लाइन में मटेरियल मिलता है वो ऑफ़लाइन मटेरियल उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? नहीं तो ऑनलाइन का जो भी है वो भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? तो ऑनलाइन को जो है ना आपको एक बैकबोन की तरह यूज़ करना है। ऑफ़लाइन तो आपको जाना ही है बट ऑनलाइन को एक पीछे बैकअप की तरह यूज़ करना है कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया तो इस तरह से हम इस चीज़ को करेंगे, है ना? कोई भी बॉटनी जैसे बॉटनी में हो गया ऑनलाइन में किसी रुपेश सर हो गए, है ना? विपिन सर हो गए तो उन सर का वीडियो देख सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज़ तो आपको सबको सबको समझ में आता है, आपको भी समझ में आएगा, है ना? तो इतना नहीं, है ना? बॉटनी में वहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ देख लीजिए, ऑनलाइन का लेक्चर देख लीजिए, है ना? आपके पास तो बैकअप प्लान है ही है ना? आपको यूट्यूब पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना? आपके पास तो बैच एक है अवेलेबल, टेंशन लेने की बात नहीं है ना? तो ये सभी बात है ना? तो आपको छोड़ना नहीं है दोनों जगह, है ना? आपको दोनों जगह का देखना है ना? तो आप दोनों जगह देखिए जाइए दोनों जगह जाइए। हाँ, ये है कि आपको ये सर कुछ और पढ़ा रहे हैं, ये सर अपना तरीका से ये समझा रहे हैं। देखो, तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट जो चीज़ सेम है, बात सेम हो सकता है ना? देखो कैसे अच्छा, समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो सर ऑफलाइन वाले टीचर जो पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता। हम उनके नोट्स वो चीज़ इतना मायने नहीं रखता, हम वैल्यू नहीं देते। तो ऑनलाइन का जो टीचर है, उसको पकड़ लो। है ना? छोड़ो मत, वहाँ जाओ, ऑब्ज़र्व करो, कॉम्पिटिशन का माहौल मिलेगा, है ना? एक बेस बनाओ, है ना? जैसे वो सर कहते जाते हो तुम जैसे ऑफ़लाइन क्लास में तुम पहले से प्रिपेयर करके जाओ कि आज हमको ये चीज़ पूछना है, ये चीज़ करना है ना, अपना डाउट जो भी है, वो चीज़ को लेके जाओ और नेक्स्ट क्लास में पूछो, है ना? एंड अगर आपको ऑफ़लाइन वाला उतना मस्त नहीं लग रहा, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ऑनलाइन का देख सकते हैं। ऑनलाइन जैसे एमआर सर हो गए, तो एमआर सर का लेक्चर देख सकते हो, उनका नोट्स बना सकते हैं उन पे ट्रस्ट है ना?
तो ये चीज़ कर सकते हैं, है ना? जैसे आपको बॉटनी पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो बॉटनी में क्या कीजिए कि आप पहले से जाइए, क्लास में जाइए, बैठिए, है ना? आपको समझ में नहीं आए, आप अपना सबसे पहले एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, है ना? एनसीईआरटी आने के बाद एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, खुद समझ में आ जाएगा। अरे ये सच्ची में बता रहा हूँ, खुद समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा, बॉटनी आइएगा, वहाँ से क्लास आइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, खुद समझ में आएगा, आ जाएगा। एंड फिजिक्स के लिए है जो, तो आप फिजिक्स के लिए देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप अपना सकते हैं वो स्ट्रेटेजी, है ना? सेल्फ स्टडी कैसे, ये नहीं, आपको सेल्फ स्टडी में फिजिक्स को अपनाना है, अपने डाउट के टाइमिंग में आपको फिजिक्स के लिए अपनाना है ना? अपनाना है आपको, फिजिक्स का लेक्चर देखना है, जो टॉपिक नहीं समझ 2x पे देख लो ना, नहीं 2x पे मत देखना फिजिक्स का लेक्चर, है ना? ऐसे नॉर्मली देख लो, है ना? 2 आवर्स निकाल के नॉर्मली देख लो, फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? आप ड्रॉप आउट द केमिस्ट्री तो आपका पूरा बेसिक से ही चल रहा होगा। जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में है, सबसे पहले क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला, ये दोनों कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना चाहिए, एंड फार्मूला, है ना? सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका फार्मूला, फार्मूला लगाने आना चाहिए। फार्मूला लगाने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना? अगर देखिए फर्स्ट टाइम अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर लेक्चर देख लिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कीजिए, दोबारा से देखिए, रिपीट करिए, है ना? नहीं तो आप जो क्वेश्चन सर करवाते हैं, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा ना, खुद से देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा, 100% पूरा समझ में आएगा, है ना? बाकी जो है आपका टेस्ट, टेस्ट में आपका मार्क्स कम आया, है ना? तो देखिए मार्क्स कम आने का जो रीजन हमको लगता है, वो देखिए आपका, जैसे आपके हिसाब से जो आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था, ये सब नहीं था, तो सबसे पहले ये सब पे काम कीजिए कि हमको किस तरह से, अपने हिसाब से सोचिए कि हमको इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से सोचना है, इस तरह से फिजिक्स को लेके चलना है, इस सिचुएशन में को पैनिक सबसे पहले नहीं होना है ना? है ना? दोनों हो जाएगा मैनेज। अब देखो, ऑनलाइन को बस आपको बैकअप की तरह यूज करना है। अगर ऑफलाइन में समझ में आया तो ऑनलाइन का उसी चैप्टर का लेक्चर देख लेना है। अगर ऑनलाइन में नहीं आएगा समझ में, ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि आपको ऑनलाइन में भी नहीं आना चाहिए समझ में, और ऑफलाइन में नहीं आया समझ, ऑफलाइन में तो आना ही चाहिए समझ में। अगर नहीं आया तो फिर भी डाउट का तो ऑप्शन होता ही है, आप पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन वाले टीचर को पैसा फ्री का देते हैं, ताकि पूछ लीजिएगा ऑफलाइन वाले टीचर से, है ना? जहाँ तक मार्क्स की बात है, तो मार्क्स आपका टेस्ट में इंक्रीज होगा। आप जो भी गलती हुआ उसका मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलती हुआ नहीं हुआ, है ना? एंड उस पे टारगेट बनाइए कि इस तरह से हमको करना है, इस तरह से पढ़ना है। एंड जो भी है आपका मैन, जो मार्क्स क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगा, है ना? कितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, कितना सिली मिस्टेक को सही कीजिएगा, उससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। लास्ट एंड आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि पैनिक नहीं होना है आपको, है ना? उस चीज का सिचुएशन, उस चीज का सॉल्यूशन निकालना है कि इस तरह से हमको पढ़ना है ना? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बेसिक से देखिए, है ना? अपने आप को समझिए कि हमको इस तरह से ढालेंगे तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना? खुद को समझिए, आप डॉक्टर बनने वाले हैं आप, है ना? तो आप डॉक्टर की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए ना। डॉक्टर समझ देखते हैं कि हाँ, कितना प्रॉब्लम ये रहता है, फिर वो अपना सोल्यूशन निकाल के इलाज कर देता है ना? फिर भी अपना टाइम निकाले कुछ भी हो वो कर देता है, ठीक है? तो उस तरह से सोचना है।